गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ, तो आज की क्लास हम सरस्वती मंत्र के साथ शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पिछले कई दिनों से टेंस के विषय में पढ़ रहे हैं, या फिर मैं इसको पढ़ने से ज़्यादा एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और जान रहे हैं। और आप इस यात्रा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं। यदि आपने प्रथम दिवस से ही, फर्स्ट डे से ही अच्छी तरह से कोशिश की है, लगन से पढ़ा है, तो आज आप इस पीरियड के बाद अच्छी तरह कह पाएंगे कि जी हाँ, टेंस के जो 12 सेंटेंस हैं उसमें से हमें कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप बनवा लो, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हमने कल की कक्षा में पढ़ा कि फॉर का यूज कैसे होता है, और उससे पहले हमने पढ़ा सिंस। लेकिन यह कोई अलग बात नहीं थी, यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही में ही आने वाला एक ऐसा नियम था जिसमें हम सबसे ज़्यादा अटकते हैं। और मुझे यह लगा कि इस सिंस और फॉर के यूज़ को एट ए टाइम बताने की बजाय आपको उस क्लास से पहले कंसेप्ट क्लियर करवा दिया जाए कि सिंस और फॉर का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। तो जी हाँ, सिंस और फॉर के यूज के बाद आज हम देखेंगे कि इस वाक्य की पहचान क्या है। पहचान का जिक्र हमने पहले भी किया है, लेकिन एक बार फिर रिवीजन के रूप में उसकी पहचान की बात करते हुए हम आज उसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे, और इसके साथ ही साथ आपके टेंस के 12 सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर। उसके बाद हम धीरे धीरे इन 12 सेंटेंसेस की बारीकियों पे चलेंगे। जैसा कि एक वाक्य को बनाने के 4 प्रकार होते हैं। एक बार फिर साधारण वाक्य आएगा, फिर नहीं वाले वाक्य आएंगे, फिर क्या वाले वाक्य आएंगे, और फिर नहीं और क्या वाले वाक्य आएंगे। इसीलिए मैं एक बार फिर, और यह आगे की भविष्य की जो प्लानिंग है वो आपको मैं बता किस लिए रही हूँ। जैसा कि मैं क्लासेस में बताती हूँ कि एक टीचर का क्लास में बोलने का हर एक शब्द कहने के पीछे एक उसका मोटिव होता है, उद्देश्य होता है। वह मोटिव है क्या? वह मोटिव यह है कि ताकि आप इन 12 सेंटेंसेस की गंभीरता को समझें। क्योंकि यदि आपको किसी मंजिल पे चढ़ना है और आप ये सोचें कि मैं पहली पैड़ी पे स्टेज पे पैर रखे बिना ही उस मंजिल के अंतिम छोर तक चला जाऊं, तो क्या यह संभव है? जी नहीं, संभव नहीं है। तो ठीक इसी भांति आप सबको पहले यह 12 प्रकार के सेंटेंस हैं, यह क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आप जो अगले रूल हैं उन तक पहुंच पाएंगे, उनको बड़ी अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं, पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। अब तक आपको अंदाज़ा आ चुका होगा कि यदि यह टेंस है, इसका वाक्य किस प्रकार बनेगा। पहले हम हिंदी में देखेंगे। यदि इस प्रकार का वाक्य बनता है तो इसमें कार्य यानी जो एक्शन है या जो क्रिया है वह कंटिन्यूटी की निरंतरता की फॉर्म में मिलेगी। निरंतरता की फॉर्म में मिलेगी, और प्लस वह कार्य
पिछले समय से चला आ रहा होगा। निरंतरता की बात हो गई और प्लस वह कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ होगा और उसके साथ टाइम की कंडीशन दी हुई होगी। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वाक्य बनेंगे वह क्रिया की निरंतरता को दर्शाते हुए, ऐसी क्रिया जो पिछले समय से चली आ रही है और अब पूर्ण होने की निकटता में है लेकिन पूर्ण नहीं हुई है। यदि वह क्रिया पूर्ण हो चुकी है तो वहाँ पर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। इसीलिए निरंतरता जरूरी है और उसके साथ एक समय की कंडीशन, समय की पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम उसमें ज़रूर होना चाहिए। अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो कल हमने इस बात पे बड़े अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा और अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग। अब इसके बाद बात आती है इसमें वाक्य कैसे बनेंगे। तो इसमें अगर आपको जैसे सब सेंटेंस ट्रांसलेशन के क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको सिर्फ सेंटेंस दिया होता है हिंदी में और उसको ट्रांसलेट करना होता है, तो वहाँ पर काम आएगा कि आपको हिंदी में भी इसकी पहचान पता हो। इसके जो वाक्य हैं उसमें से रहा है, से रही है और से रहे हैं। अब आपको मैंने बताया था कि आप अच्छी तरह इस चीज़ को बिना बताए डिनोट कर सकते हैं कि यह कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। लेकिन आज अभी कोरोना में ये सेंटेंस कहना गलत होगा। यहाँ पे लिखते हैं वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि खेलने से हमारी जो बॉडी है वो मजबूत होती है, शारीरिक क्षमता मजबूत होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है और इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। और आज के इस समय में, इस महामारी के समय में हमें मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत होना अत्यंत ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो से रहा था, से रहा था, से रही थी। 1-2 दिन से थोड़ा इस पे राइटिंग पे हाथ जम गया है, क्योंकि शुरू में मार्कर का उपयोग करने में पहली बार कर रही थी तो बड़ा ये फिसल रहा था। लेकिन जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, वो मैं आपको क्लासेस में भी कहती हूँ। तो ठीक ऐसे ही जैसे मैंने इसको मार्कर को प्रॉपरली पकड़ना, हैंडल करना, इससे राइटिंग करना सीख लिया है, वैसे आप टेंस के बारे में इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिए और टेंस सीख कर निकलिए। से रहे थे,
अब इसका कोई वाक्य बनाइए, यही वाक्य बना लेते हैं ताकि थोड़ी आपको सहूलियत हो। वह 2 घंटे से खेल रहा था। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। अब तक आप सब बच्चों को अंदाज़ा लग चुका होगा कि इस टेंस का फ्यूचर में जो वाक्य है वो कैसे बनेगा। तो जी सबसे पहले इसकी पहचान की बात कर रहे हैं, तो से रहा होगा यानी भविष्य की बात है, और भविष्य की पहचान अंत में गा गे गी, तो से रहा होगा। यदि स्त्रीलिंग है तो से रही होगी। और से रहे होंगे, से रहे होगे। अब तीनों सेंटेंसेस की आपने बात कर ली। इसकी 3 के बजाय अगर हम चाहें तो फॉर और सिंस के प्रयोग को अलग करते हुए 6 वाक्य बना सकते हैं। जैसे दूसरा वाक्य क्या होगा, वह सुबह से खेल रहा है। वह सुबह से खेल रहा था। नंबर 3, वह सुबह से खेल रहा होगा। अब देखिए पूरा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तीनों फॉर्म आपके सामने हैं। हिंदी में हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हमें देखना है कि इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। थोड़ा सा बिल्कुल इसको सबसे पहले तो अपने माइंड तक ये मैसेज पहुंचा दो कि ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमारा इस दुनिया में सबसे जो अच्छा दोस्त है वो हमारा क्या है, दिमाग है, और सबसे बुरा दोस्त भी हमारा दिमाग है। और इस दुनिया में अगर सबसे गति तेज पूछी जाए किसी वस्तु की तो वह किसकी है, मन की गति सबसे ज़्यादा तीव्र मानी जाती है। इसलिए अपने मन को, अपने दिमाग को बिल्कुल टेंस फ्रेंडली बना लीजिए और बिल्कुल एक मुस्कान के साथ बैठिए, हंसते मुस्कुराते हुए, और ऐसे सोचिए मत कि हम कोई ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। आप ये सोचिए कि ये तो हमें हमेशा से ही आती थी, बस थोड़ी विस्मृति हो गई है, शीशे पे थोड़ी धूल जम गई है, उसको साफ करना है। जी हाँ, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, हैज या हैव का, और हैज का प्रयोग होता है एक वचन में और हैव का प्रयोग होता है बहुवचन में।
अब इसके साथ बी की फॉर्म भी हम पढ़ेंगे कल तो पूरे टेंस का एक बार रिवीजन होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी 2B की फॉर्म पे ही स्पेशली होंगी, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, उसमें घबराना नहीं। आप बीन प्लस, अब यहाँ पे दो चीज़ें तो यहाँ देखने से ही पता चल जाएगी। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लग गई, हैज हैव, और कंटिन्यूअस का क्या लग जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आप लिख सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इज इक्वल टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको आप अपने माइंड में सेट कर लेना, या फिर पहले से ही जिस तरीके से आपके दिमाग में सेट है आप वैसे चलते रहिएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस सेंटेंस में टाइम की कंडीशन ज़रूर होगी। अब जो हमारे पास वाक्य है, देखते हैं कि वो वाक्य ये कंडीशन पूरी कर रहा है या नहीं। वाक्य सब्जेक्ट मांग रहा है, तो सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और कर्ता कौन होता है, जो कार्य को कर रहा है, और कार्य इसमें क्या किया जा रहा है, खेलने का। अब खेलने का कार्य कौन कर रहा है, वह, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह। तो सब्जेक्ट की जो इंग्लिश है वो क्या होगी, ही। अब इसके बाद हमें लगानी है हैज़ या हैव। अब ही सिंगुलर है या प्लूरल है, ही है सिंगुलर एक वचन, तो हम लगाएंगे हैज़, ही हैज़। साथ के साथ वाक्य बनाइए। देखिए मुझे भी नहीं आ रहा, मैं स्ट्रक्चर को देख के ही बना रही हूँ, आप ऐसे ही समझिए, ठीक है। दो नादान लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो वो ज़्यादा उससे तत्परता से सीखते हैं। आप बिल्कुल आंख बंद करके और ऐसे मत सोचेगा हाँ मैम करवा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, नहीं भाई, कॉपी पेन लेके साथ में बैठो, साथ में लगो, साथ में सीखो, एक इंटरेस्ट के साथ। ही हैज़, उसके बाद बीन का प्रयोग, ही हैज़ बीन, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। देखो कितना आराम से वाक्य बन रहा है, कितना प्यारा वाक्य बन रहा है ना। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अब इसके लिए पहले तो हमें वर्ब पता करना पड़ेगा, क्या है, खेलना। अब खेलने की इंग्लिश पता करनी पड़ेगी, क्या है, प्ले। अब प्ले के साथ क्या जोड़ना है, ING, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, कर्म है क्या, क्या पता कैसे लगाना है, क्वेश्चन करके। क्वेश्चन करो, वह खेल रहा, 2 घंटे से खेल रहा है, क्या खेल रहा है, नो आंसर, तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस वाक्य में, इन दिस सेंटेंस देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब आ जाती है टाइम पे बात। अब टाइम पे हमें क्या देखना है, टाइम पे हमें देखना है कि यह 2 घंटे से जो टाइम दिया है, इसमें हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है क्या। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टार्ट कब हुआ। अब बताओ 2 घंटे से खेला है, कौन से, सुबह से, शाम से, रात से, कोई जवाब नहीं। इसका मतलब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है, सिर्फ समय की अवधि का पता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अनिश्चित टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर, कितना समय है, 2 आवर्स। अब आज आप ये देखिए, यह वाक्य मैंने नहीं बनाया, आप सबने ही बनाया है, हम सबने मिलके बनाया है। आप ये बताइए, इससे आसान है वाक्य बनाना। अब यहाँ पे सिंस का प्रयोग साथ के साथ देख लेते हैं। वह सुबह से खेल रहा है, सुबह यानी हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। शुरुआत कब हुई, सुबह हुई भाई, तो क्या आ जाएगा,
सिंस आ जाएगा। वाक्य क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुवचन ले लेते हैं, फिर साथ के साथ बहुवचन का भी वाक्य हो जाएगा। ही की वह की जगह कर लो वे सुबह से खेल रहे हैं, यहाँ पे रहे। अब देखिए वे क्या है? बहुवचन, सब्जेक्ट है, तो वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। अब इतना तो याद करना पड़ेगा कि वह को क्या कहेंगे, ये भी मैं आपको करवाऊंगी, एक क्लास हम लगा लेंगे। दे। अब हैज या हैव का प्रयोग, तो दे बहुवचन है तो किसका प्रयोग होगा? हैव। उसके बाद बीन, बी की फॉर्म लगेगी, दे हैव बीन। अब देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डायरेक्ट वर्ब। और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, दे हैव बीन प्लेइंग। अब क्या होगा? सिंस। कब से? मॉर्निंग से। सिंस मॉर्निंग या सिंस इन द मॉर्निंग। ठीक है। सिंस मॉर्निंग। अब आप देखिए एक वाक्य आपको अच्छी तरह आ गया। कौन सा आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कोई डाउट है आपको? डाउट है तो आप क्वेश्चन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, वरना वीडियो को आप दोबारा देख लेना। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ इसको मैं रफ कर देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए लिखने के लिए। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव की जगह क्या हो जाएगा? पास्ट में हैज हैव की फॉर्म हैड में बदल जाएगी। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, यों का यों, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यों की यों, प्लस ऑब्जेक्ट यदि है तो, और प्लस टाइम। अब हमारे पास सेंटेंस है वह 2 घंटे से खेल रहा है। सब्जेक्ट क्या है? वह ही। उसके बाद क्या आएगा? हैड। ही हैड बीन प्लेइंग। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डायरेक्ट टाइम। तो टाइम क्या? 2 घंटे से, तो यानी पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं पता, पीरियड ऑफ टाइम का पता है। यानी पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि ज्ञात है हमें कि इतनी देर खेला, लेकिन कब से, स्टार्ट कब हुआ, वी डोंट नो। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हेयर डायरेक्ट टाइम। तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब इसी का सेंटेंस देख लेते हैं हम जिसमें हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो। पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो और यहाँ एक वचन बहुवचन का कोई चक्कर ही नहीं है। एक वचन है तो भी हैड आएगा, बहुवचन है तो भी हैड आएगा, क्योंकि जब हैड ही हो गया सबका तो उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो वे सुबह से खेल रहे हैं, खेल रहे थे, पास्ट का वाक्य है ना जी हाँ। और ऊपर भी वाक्य क्या था? वह 2 घंटे से खेल रहा था। थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना क्योंकि कंटिन्यूटी में कई बार मैंने यहाँ पे है का यूज़ कर दिया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट है बहुवचन दे। अब यहाँ पे हैड आएगा, दे हैड बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर क्या दे दिया हमें? सुबह से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, तो क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग,
यानी सुबह से खेल रहे हैं। और आप अच्छे बच्चे हो इसलिए सुबह से पढ़ रहे होंगे। और यही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे तो पहले हम पहचान करेंगे, जैसे अभी मैंने वाक्य का प्रयोग भी किया है कि आप अच्छे बच्चे हो तो सुबह से पढ़ रहे होंगे। आपको अच्छी तरह मैंने बता दिया कि आपको टेंस की अभिव्यक्ति से कैसे करना है। इसका जल्दी से फटाफट हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, अब यहाँ प्लस एक नई चीज़ जुड़ जाएगी, क्या? विल और सेल का प्रयोग। आई और वी के साथ सेल और ही सी इट के साथ विल, प्लस फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यदि है और प्लस टाइम की कंडीशन। तो आइए हम वाक्य बनाते हैं। वह सुबह से खेल रहा होगा। वह सब्जेक्ट यानी ही। अब ही के साथ विल लगेगा या सेल? विल। ही विल have been playing for 2 hours। और यदि बात करें कि वे सुबह से खेल रहे होंगे, वे सुबह से खेल रहे होंगे, वे सुबह से खेल रहे होंगे, तो क्या आएगा? दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस इन दी मॉर्निंग। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कुछ एक्सेप्शन फ्रॉम को लेके आता है कि पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग होता है। वो प्रयोग कैसे होगा, क्यों होगा, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ और हम अगली क्लास में इसके बारे में जानेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे यह लग रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में मेरे जो बच्चे हैं जो ये टेंस जिन्होंने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म्स पढ़ी हैं तीनों ही काल में, उनकी गलती नहीं होगी, उनको अच्छी तरह आ जाएगा। आपने धैर्यपूर्वक पढ़ा जाना उसके लिए धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अगले सुंदर और शुभ दिन के साथ। ओके, बाय बाय।